हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, पितामह आप जानते ही हैं कि इस संसार में प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई भी उन्नति की अवस्था में या अवनति की अवस्था में, शुभ समय हो या अशुभ समय हो, मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ हैं, बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में हो, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो, उसी में सुख का अनुभव करते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी के चलने के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ भागते हुए देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता हैं और भाषाओं को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, हे कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो। कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवान, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, उसी की गड़गड़ाहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज़ बड़ी डरावनी है। यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल ना दे, इसलिए तेजी से भाग रहा हूँ। यह देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है। वे भारी बोझा लिए हांफते हुए इधर ही आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज़ बहुत निकट से सुनाई पड़ रही है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों की नाना प्रकार के बातें, आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज़ को धैर्यपूर्वक सुन पाना बड़ा कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो मैं सुख से दुख में पड़ जाऊं, इसी भय से पलायन कर रहा हूं। व्यासदेव जी ने कहा, हे कीट, तुम्हें कहाँ सुख? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में तो मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, रूप, रस, गंध और छोटे छोटे भोगों का अनुभव नहीं कर सकते, अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करता है। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों के भोग अलग अलग हैं। पहले जन्मों में मैं बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं परले सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमान के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष करना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि ईर्ष्यावश घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास पहुंचे, परंतु मैं अकस्मात उन्हें वहां से निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता। दूसरे मनुष्यों के पास धन, धान्य, सुंदरी स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए, उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था।
जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए एक ब्राह्मण अतिथि का सत्कार किया था जो अपने जातीय गुणों से संपन्न था। स्वागत उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूँ, अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुख से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यासदेव जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से त्रियुग योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए, वह और कुछ नहीं मेरा दर्शन ही था। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों को ही भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य धर्म भी कामना को लेकर ही करता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में यदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों का, पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उसका उपयोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा, अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे मैं वहीं तुम्हें ले जाऊंगा। तो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो श्रील व्यासदेव जी ने कही कि देवता और त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में अपने ही किए हुए कर्मों को फल भोगते हैं। यही बात ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जब वो ये कह रहे हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्र अहो सुकर्मा बंधानुरूप फलम भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिम भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस संसार में या इंद्र हो या इंद्रगोपम नामक एक कीड़ा, सब अपने पूर्व कर्मों के फलों को ही भोग रहे हैं, परंतु इन पूर्व कर्म फलों को जलाया जा सकता है। किस प्रकार? किंतु च भक्ति भाजाम, भगवान कृष्ण की भक्ति करके इन कर्मों के फलों को जलाया जा सकता है। इसलिए आइए आज जन्माष्टमी के पर्व पर हम गाएं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।